प्यारे विद्यार्थियों, संगम आईएएस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम सिद्धार्थ। अभी जो हमारी आपके साथ वार्ता होने वाली है वह बिहार एस्टेट 2024 को लेकर होने वाली है। विशेषकर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती को लेकर होने वाली है। साथ में यदि मैं आपके साथ चर्चा करूं तो चूंकि आप जान रहे हैं कि हमारा जो संस्थान है वो सामाजिक विज्ञान के लिए है, तो हम माध्यमिक शिक्षक भर्ती में वो भी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में चर्चा करेंगे। और उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो वहां पर इतिहास और राजनीति विज्ञान के संदर्भ में चर्चा करेंगे। यदि आज हमारी आप लोग ये क्लास देख रहे हैं, 10 मिनट का यदि आप लोग माइंड कंसंट्रेट करके देख लेते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में सारी की सारी बातें बताने वाला हूं कि आपकी आयु क्या होगी, आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आपका सिलेबस क्या होने वाला है, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है। इन सारे विषयों के संदर्भ में हम आप लोगों के साथ क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पेपर वन यानी माध्यमिक शिक्षक भर्ती के संदर्भ में देखा जाए तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपको 4 विषय पढ़ने होते हैं। इतिहास पढ़ना होगा, पॉलिटी आपको पढ़ना होगा, ज्योग्राफी पढ़ना होगा और इकोनॉमी आपको पढ़ना होगा। इन्हीं 4 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे। हाँ, अभी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा तो चूंकि प्रश्नों की संख्या 150 है, उन 150 प्रश्नों में से 100 प्रश्न जो है वो इन्हीं सब्जेक्टों से होंगे और 50 प्रश्न जो होंगे वो आपके शिक्षण अभिरुचि उन तमाम चीजों से संबंधित होंगे। मैं आगे आपके साथ चर्चा करूंगा। वहीं पेपर टू के संदर्भ में देखा जाए यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के संदर्भ में देखा जाए तो हमारे यहाँ इतिहास और राजनीति विज्ञान उपलब्ध है। अब हम क्रम से देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। सारी चीजें देखिए, ये आपका नोटिफिकेशन है, आपको भी प्राप्त हो गया होगा। इतना ब्लर हो रहा है कि चीजें आपको साफ नहीं समझ में आ रही होंगी। आपके टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल दिया गया है, आपके ग्रुप में भी अपलोड कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 के संदर्भ में देखा जा रहा है। परीक्षा का प्रारूप क्या होगा इसके संदर्भ में देखिएगा। परीक्षा का जो आपका प्रारूप होगा वह परीक्षा का प्रारूप होने वाला है, पात्रता परीक्षा का प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे ना। पात्रता परीक्षा के जो प्रश्न होंगे वह किस तरह के होंगे, बहुविकल्पीय प्रकार के आपके क्या होंगे, प्रश्न होंगे। इसके बाद फिर प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा, 1 अंक होगा। और निगेटिव मार्किंग नहीं है, नकारात्मक अंकों का प्रावधान आपके परीक्षा में नहीं है। इसके बाद क्या, देखिए अब हम बात करने वाले हैं क्या, परिशिष्टि 1 पेपर वन माध्यमिक शिक्षक भर्ती के संदर्भ में हम अर्हता के संदर्भ में यानी योग्यता के संदर्भ में बात करेंगे। चूंकि हमें बात करना है क्या, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की ना, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के परिप्रेक्ष्य में हम आप लोगों के साथ क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा यहां पर यदि मैं योग्यता के संदर्भ में देखूं तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि संबंधित विषय में कम से कम आपके पास मार्क कितने होने चाहिए, 50% मार्क होने चाहिए। और आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। यानी आप समझ लीजिएगा आपके बीए में कितने प्रतिशत मार्क होने चाहिए, 50% मार्क होने चाहिए। और साथ में आपने क्या किया हो, आपने बीएड किया हो। आप क्या क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, या मतलब कोई भी इनमें से जिन विषयों के लिए आप अप्लाई करते हो तो ये आपके पास योग्यता होनी चाहिए। क्योंकि हमारा मुद्दा क्या है, सामाजिक विज्ञान को लेकर है। और सामाजिक विज्ञान के साथ कुछ विषयों का कॉम्बिनेशन होता है, तो विषय कॉम्बिनेशन क्या है इसके संदर्भ में अब हम आपके साथ चर्चा करते हैं। यानी यह आपका क्या हो गया, योग्यता। यह आपका योग्यता हो गया। आयु आयु सब हम आगे आपके साथ चर्चा करेंगे। देखिएगा यहाँ पे क्या है, सामाजिक विज्ञान ना, सामाजिक विज्ञान यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, व्यवहारिक तौर पे समझा रहा हूँ। एसएसटी के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत यदि हम बात करें तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपको कितने विषय रखे गए हैं, 4 विषय रखेंगे। पहले मैं पढ़ देता हूँ। स्नातक स्तर पर विषय प्रशिक्षण विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक विज्ञान में से किसी दो विषयों में उत्तीर्ण हो। किसी 2 विषयों में क्या हो, उत्तीर्ण हो। यदि आपने 2 वर्ष भी पढ़ा है तो भी चलेगा। जिनमें से अनिवार्य रूप से एक विषय के रूप में इतिहास और भूगोल हो। यानी जिनमें से अनिवार्य रूप से आपके बीए में इतिहास या भूगोल में से कोई एक सब्जेक्ट अवश्य होना चाहिए, तभी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन माना जाएगा। देखिएगा मैं आपके साथ ये बताना चाहता हूं, इसके अंतर्गत 4 सब्जेक्ट हैं। एक आपका हो गया क्या, हिस्ट्री हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया, जियोग्राफी हो गया। तीसरा आपका क्या हो गया, आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया। और चौथा आपका क्या हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया ना, इकोनॉमिक्स हो गया। अब देखिएगा आपके बीए में हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक विषय अवश्य होना चाहिए, कोई एक विषय अवश्य होना चाहिए। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक विषय कोई अवश्य होना चाहिए। मान लीजिए कि यदि आपने हिस्ट्री लिया है और हिस्ट्री के साथ यदि आपका ज्योग्राफी है तब भी मान्य है। हिस्ट्री के साथ यदि आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी है तब तो 100% मान्य है, कोई समस्या ही नहीं है।
यदि हिस्ट्री के साथ आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है तो भी आपका कॉम्बिनेशन मान्य है। यदि आपने हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो भी आपका कॉम्बिनेशन मान्य है। अब देखिएगा, दूसरे पेन से मैं लिख दे रहा हूं, दूसरे पेन से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। यदि यदि ज्योग्राफी के साथ आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो भी कॉम्बिनेशन मान्य है। ज्योग्राफी के साथ यदि आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है तो भी कॉम्बिनेशन मान्य है। ज्योग्राफी के साथ यदि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो भी आपका कॉम्बिनेशन क्या है, मान्य है। अब मैं असली मुद्दा आपको क्या बता रहा हूं। यदि मान लीजिए किसी विद्यार्थी का बीए में, किसी विद्यार्थी का बीए में पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स है, तो यह कॉम्बिनेशन मान्य नहीं होगा। यदि आपका बीए में पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स है तो यह कॉम्बिनेशन आपका मान्य नहीं होगा। यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक विषय, यदि दोनों हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो कम से कम हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक विषय होना चाहिए, और कोई दूसरा विषय पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में से कोई एक हो तो आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा, मान्य होगा। ठीक उसी तरह से यदि आपका एक विषय ज्योग्राफी है तो जो दूसरा सब्जेक्ट है वह हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में था, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स होना चाहिए। तो ये आपका क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। अब देखिएगा, अब हम परिशिष्टि 2, ये तो हमने बता लिया कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए क्या योग्यता है, उसके संदर्भ में हमने आपको बता दिया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमने आपको क्या कर दिया, बता दिया। अब परिशिष्टि 2 पेपर 2 के संदर्भ में बात किया जा रहा है उच्च माध्यमिक शिक्षक भर, यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक के संदर्भ में, यानी उच्च माध्यमिक, यानी आप चूंकि आप देखेंगे जो माध्यमिक शिक्षक हैं वो 10वीं से लेकर क्या 9वीं 10वीं है, 9वीं 10वीं, और इसके बाद क्या उच्च माध्यमिक के जो शिक्षक हैं वो 11वीं और 12वीं में आप जाएंगे। तो यहाँ पे चूंकि आपको समझ लीजिए, यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है, आपको इतिहास मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, राजनीति विज्ञान मिलेगा, और इसके लिए क्या है कि कम से कम 50% अंक होने चाहिए। कम से कम कितने प्रतिशत अंक होने चाहिए, संबंधित विषय में कम से कम 50% आपके पास क्या होने चाहिए, अंक होने चाहिए, और साथ में आपके क्या होने चाहिए, बीएड होना चाहिए, यानी आपने पीजी किया हो, आपने क्या किया हो, पीजी किया हो, संबंधित विषय में पीजी आपने किया हो, और पीजी में आपके पास 50% अंक होने चाहिए, और साथ में आप क्या होने चाहिए, बीएड होने चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं इतिहास और राजनीति विज्ञान के लिए तैयार हो जाइए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि इस बार हमें सिलेक्शन देना, वो भी बम्पर सिलेक्शन देना है। सभी के पास ये योग्यताएं हैं, सभी लोग स्टेट का फॉर्म अप्लाई करेंगे, और डंके की चोट पे 101% मैं कह रहा हूं कि इतिहास और राजनीति विज्ञान में आप लोग झंडा फहराने वाले हैं। तो ये तो हमने योग्यता के संदर्भ में देखा। अब इसके बाद देखिए परीक्षा का पैटर्न क्या है। मैंने शुरुआत में मैंने बताया, अब ये परीक्षा का पैटर्न माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों के लिए है ना। तो यहाँ पे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके विषय से, 100 प्रश्न आपके विषय से होंगे, और जो अन्य जो होगा वो शिक्षण कार्य एवं अन्य दक्षता से आपका होगा कितना, 50 प्रश्न, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 150। जैसे हम एसएसटी के टीचर के संदर्भ में बात करें ना, माध्यमिक, माध्यमिक तो हमने बताया ना कि हिस्ट्री हो गया, क्या हो गया, हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया ना। इनसे आपके कितने प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, इनसे आपके 100 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, और शिक्षण दक्षता एवं अन्य दक्षता से आपके कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक उसी तरह से यदि हम उच्च माध्यमिक शिक्षक के संदर्भ में देखें, उच्च माध्यमिक शिक्षक के संदर्भ में देखें, तो जैसे हमने बताया कि हमारे यहाँ इतिहास है और हमारे यहाँ क्या है, राजनीति विज्ञान है। तो इतिहास से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो 50 प्रश्न होंगे, जो 50 प्रश्न होंगे वो किससे पूछे जाएंगे, शिक्षण से पूछे जाएंगे। ठीक उसी तरह से राजनीति विज्ञान में भी आपके 100 प्रश्न आपके विषय से होंगे, और 50 प्रश्न आपके किससे पूछे जाएंगे, शिक्षण से पूछे जाएंगे। और ये जो शिक्षण वाला जो टॉपिक है, शिक्षण वाला जो टॉपिक है, चूंकि आप एसएसटी की फैकल्टी से वाकिफ हैं और इतिहास राजनीति विज्ञान में स्वयं पढ़ा रहा हूं, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। तो बहुत शानदार बैच बनाएंगे, बहुत शानदार बैच चलाएंगे। और जो ये शिक्षण का जो टॉपिक है, 50 क्वेश्चन की जो बात है, 50 क्वेश्चन की फैकल्टी मैंने तलाश लिया है। आज ही हमारी 50 क्वेश्चन की जो फैकल्टी है मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा कि सर ठोस आश्वासन, और सबसे पहले सर बता दीजिए कितना लेंगे कितना देंगे, बाद में किच किच किसी प्रकार का ना हो। आइए आप भी एग्रीमेंट कर लीजिए, मैं भी कर लेता हूँ, शौक से पढ़ाइए और पढ़ा के जाइए। हमारी बात हो चुकी है तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। 50 प्रश्न जो है मैं तैयार करवाऊंगा, पहले मैं स्वयं बैच बनाऊंगा, और बैच बनाने के बाद जब आपका एग्जाम नजदीक होगा तो एग्जाम की समाप्ति से कम से मतलब जब आपका एग्जाम होने वाला होगा उसके 1-1.5 महीना पहले हम शिक्षण वाला जो टॉपिक है लगा के हम टीचर को क्या कर देंगे, पढ़वा देंगे। आप उसके लिए एकदम निश्चिंत रहें। तो ये एग्जाम पैटर्न हो गया। इसके बाद क्या, अब देखिएगा आयु सीमा के संदर्भ में देखा जा रहा है तो अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ग, अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है, 42 वर्ष। ठीक ना। अब देखिएगा इसमें कुछ दिव्यांग जन जो है ना, दिव्यांग जनों को 10 वर्ष की उम्र में क्या की दी गई है, छूट दी गई है।
भूतपूर्व सैनिकों को, ठीक ना, भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट दी गई है, तो इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। देखिएगा, चूंकि आप जान रहे हैं कि यह एक पात्रता परीक्षा है, यह एक क्या है, आपको पात्रता परीक्षा है, तो क्या कर रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प दिनांक के अवलोकन में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 का उत्तीर्ण निम्नवत होगा ना, निम्नवत होगा, यानी आप कितना पाएंगे तो आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। यदि आप सामान्य श्रेणी के कैंडिडेट हैं तो आपको 50% अंक लाना होगा, 50% अंक लाते हैं तो आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। क्योंकि इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी भाई, 150, 150 प्रश्न होंगे, और कितने अंक के होंगे, तो 150 अंक के होंगे। प्रश्नों की संख्या भी 150 है और अंक भी कितने हैं, 150 है, यानी एक प्रश्न एक अंक का है। तो 50% लाने का मतलब क्या, कम से कम आपके 75 क्वेश्चन आपके क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए, 75 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए यदि आप सामान्य श्रेणी के हैं तो। इसके बाद क्या, पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में देखा जाए तो 45.5%, ठीक ना, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 42.5%, 42.5%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 40%, दिव्यांगजन 40% एवं महिला 40% अंक लाकर क्या की जा सकती है, उत्तीर्ण की जा सकती है। अब देखिएगा, अब वहीं आपसे कहा जा रहा है कि मतलब यदि आप सामान्य वर्ग के हैं, अब कितना फीस है, सामान्य वर्ग के हैं या आर्थिक रूप से कमजोर हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं, तो पेपर 1 अप्लाई करते हैं, ठीक ना, पेपर 1 अप्लाई करते हैं तो क्या होगा आपका, शायद यहाँ पे साफ नहीं मुझको दिख रहा है, कितना है, 960 है कि कितना है भाई, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो गया है ना, चीजें ब्लर हो रही है, मैं साफ देख नहीं पा रहा हूँ कि कितना इसमें लिखा रहा है ना, 960 है, ठीक बात है, 960 है, 960 है। और यहाँ पर कितना है, यदि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अप्लाई करते हैं तो 1440 रुपए। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति दिव्यांग के संदर्भ में देखा जाए तो 760 रुपया है। और यदि मैं आपके साथ चर्चा करूं, यदि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अप्लाई करते हैं तो आपको 1140 रुपया लगेगा, कितना लगेगा, 1140 रुपया लगेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक ना, बहुत शानदार बैच आपका चलेगा। चूंकि आप समझ लीजिए, समय की बात करें, समय ना, समय मतलब कितना आपको, लगभग 2.5 घंटे, लगभग 2 घंटे 30 मिनट, लगभग 2 घंटे 30 मिनट, यानी पेपर का टाइम कितना है, पेपर टाइम कितना है, 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, तो 150 क्वेश्चन है, जिसमें से 100 क्वेश्चन आपके क्या हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक के हैं, और 50 क्वेश्चन आपके क्या हैं, टीचिंग से रिलेटेड है, और उसमें बहुत सारी चीजें हैं, सामान्य अध्ययन भी है, छोटे छोटे कई सारे उसमें टॉपिक हैं, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। अब इसके बाद क्या, ईच क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन कितने का है, एक क्वेश्चन के संदर्भ में देख लिया जाए तो एक क्वेश्चन एक नंबर का है, एक नंबर का है, एक क्वेश्चन एक नंबर का है, तो इस बात को आप समझते चलिएगा। देखिएगा, अब जरा हम बात कर लेते हैं कि इसका पाठ्यक्रम क्या होने वाला है, पाठ्यक्रम ना, पाठ्यक्रम इसका क्या होने वाला है। देखिएगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा, पाठ्यक्रम के संदर्भ में यदि मैं चर्चा करूं, पाठ्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में बस इतना कहा जा रहा है कि बिहार राज्य सरकार के द्वारा जो वहां पे विधि द्वारा स्थापित राज्य विश्वविद्यालय जो चल रहे हैं, उन राज्य विश्वविद्यालयों का जो पाठ्यक्रम है ना, स्टेट यूनिवर्सिटी राज्य विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम है, राज्य विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम है, बीए में जो इतिहास, मतलब आप जो भी पढ़ते हो, हाँ, यदि सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो बीए में जो इतिहास का जो सिलेबस है, जो टॉपिक इतिहास में रखे गए हैं, वे सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर क्या होंगे, मान्य होंगे। भूगोल के भी, राजनीति विज्ञान के, अर्थशास्त्र के, ठीक उसी तरह से। और उसी तरह से यदि आप उच्च माध्यमिक शिक्षक के संदर्भ में जा रहे हैं तो आप पराय स्नातक आपने किया है, तो पराय स्नातक का जो एमए में, यानी एमए में या आप जो पीजी में जो सिलेबस है, वही इसका भी क्या होने वाला है, सिलेबस होने वाला है। तो आई होप यदि आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। इसका बैच जो है आपके संस्थान में, बैच के संदर्भ में मैं बता दूं, इसका जो बैच है, बैच देखिएगा, चूंकि फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है, कब से, 14 दिसंबर से, 14 दिसंबर यानी आज से ही 2 जनवरी तक, 2 जनवरी 2024 तक आपका फॉर्म क्या होगा, अप्लाई होगा। और बैच के संदर्भ में यदि हम चर्चा करें कि आपका बैच कब से आ रहा है, तो यह आपका बैच 16 दिसंबर से आ रहा है, क्या, 16 दिसंबर से, 16 दिसंबर से आपका बैच आ रहा है। और बैच के फीस के संदर्भ में यदि मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूं, फीस के संदर्भ में, तो जितना आपका फॉर्म अप्लाई करने में फीस लग रहा है, लगभग 1500 रुपया लग रहा है ना फॉर्म अप्लाई करने में, हम इसी के इर्द गिर्द या इससे 500-600 कम या ज्यादा, दोनों आप समझ लीजिए, कम होने की तो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है तो पढ़ाने में बहुत समय लगेगा, तो इसी के इर्द गिर्द, यानी आप समझ लीजिएगा 1.5 के से
2K के बीच में आपकी फीस होने वाली है। 1.5K के बीच से लेकर 2K के बीच में, यानी 1500 से 2000 के बीच में। जो भी आप लोगों से मैं चर्चा करूंगा, आप लोग जो भी सजेस्ट करेंगे, उतना ही हम फीस इसकी क्या करेंगे, रखेंगे। और एक शानदार फैकल्टी के साथ एक नियत समय में, एक सेट समय में पूरा का पूरा 150 प्रश्नों की आपकी तैयारी कराई जाएगी। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो जो संस्थान का जो नंबर है एस्टेट के लिए, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, एस्टेट की आप हमसे तैयारी करना चाहते हैं, तो संस्थान का जो नंबर है, संस्थान का नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। संस्थान के नंबर 6386231740। आप इस नंबर पे क्या कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। बिहार एस्टेट लिख दीजिएगा। यदि आपको माध्यमिक की तैयारी करनी है तो माध्यमिक लिख दीजिएगा, उच्च माध्यमिक की करनी है तो उच्च माध्यमिक लिख दीजिएगा, और यह लिखकर आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, आपकी मुझसे ही बात होगी। आपका जो भी डाउट होगा, जो आपके मन में जो भी शंका समाधान होगा, सारी चीजों का हम समाधान करेंगे, और हम आपके साथ एकदम खड़े हैं एक आपके एग्जाम तक। हम आशा नहीं, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि मुझे इसमें तो एकदम 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतिहास और राजनीति विज्ञान में तो आप लोग डंका बजाने वाले हैं, एकदम 101%। उसमें कहीं कोई इफ बट है ही नहीं। और सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में देखा जाए तो इतनी शानदार फैकल्टी, भाई इतिहास में अकेले लेके खड़ा हूं, राजनीति विज्ञान अकेले लेके मैं खड़ा हूं, ठीक है। इसके बाद आप इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, और आप इन तमाम फैकल्टी आप देख रहे हैं, सारे टीचर मिलकर बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। सिविल वाले बैचों में आप डेमो क्लास आप देख ही रहे होंगे। और कुल मिला के अब मैं अकेले सक्षम हूं, ये भी आप समझ लीजिए, मैं अकेले सक्षम हूं, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं, कोई इफ बट नहीं है। तो बहुत शानदार बैच चलेगा। और आप इस नंबर पे कॉल करके एडमिशन के रिलेटेड आपको जो भी जानकारी होगी, आप हमसे क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। सेशन पसंद आया होगा तो अपने दूसरों साथियों के साथ शेयर करिएगा। अब हम आपके साथ मिलेंगे आपके पेड क्लास में 16 दिसंबर से। थैंक यू सो मच।